जिंदगी को सही मायनों में जीने का मतलब क्या है, कभी सोचा है? आज हम कुछ ऐसे ही गहरे विचारों को समझेंगे जो जिंदगी देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकते हैं। कितनी गहरी बातें हैं ना। अक्सर हम लोगों को बाहर से दिखते हैं एकदम शांत, सुलझे हुए और सोचते हैं कि इनकी जिंदगी कितनी सॉर्टेड है। पर सच तो ये है कि उस शांति के पीछे ना एक लंबा संघर्ष होता है, बहुत सारा आत्ममंथन, अंदर ही अंदर की लड़ाइयाँ, तब जाकर वो सुकून मिलता है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं अपना पहला पड़ाव। ये पड़ाव है खुद के आईने में झांकने का, मतलब अपनी असली पहचान को समझने का। क्या है हमारी असली पहचान, और इसे ढूंढे तो ढूंढे कैसे? कहते हैं किसी इंसान का असली रंग देखना होना तो उसे दो हालतों में देखो। एक, जब उसके पास कुछ भी नहीं है, और दूसरा जब उसके पास सब कुछ है। बस इन दो सिचुएशंस में वो जैसा बर्ताव करता है ना, वो ही उसका असली कैरेक्टर है। बिल्कुल, मतलब हमारी पहचान बनती ही इन दो चीज़ों से है। जब बुरा वक्त हो तो कितना सब्र है, और जब अच्छा वक्त हो तो कितनी विनम्रता है। यही तो असली परिचय है। और ये सवाल तो आज के ज़माने पर एकदम फिट बैठता है। एक होड़ सी मची है, हर कोई किसी और की तरह बनना चाहता है, पर इस भागम भाग में हम खुद को कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं, नहीं? क्या खुद जैसा बने रहना वाकई इतना मुश्किल हो गया है? वाह, ये बड़ी कमाल की बात है। मतलब असली समझदारी का पता कब चलता है? जब कोई आपकी खूब तारीफ करे और मन में एक छोटा सा शक आए कि क्या मैं सच में ऐसा हूँ? अगर ऐसा होने लगे तो समझ जाइए कि हाँ, अकल आ गई है। ये सेल्फ अवेयरनेस का पहला कदम है। तो खुद को पहचानने की बात तो हो गई। अब जरा उन धागों पर गौर करते हैं जो हमें दूसरों से जोड़ते हैं। जी हाँ, हमारा अगला सेक्शन है रिश्तों की इस कॉम्प्लेक्स नाजुक बुनावट के बारे में। ये शायद जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाइयों में से एक है। अक्सर हमारी आंखें कौन खोलता है? वही जिन पर हम आंखें बंद करके, मतलब आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। और शायद यही तजुर्बे हमें विश्वास और धोखे का असली मतलब सिखाते हैं। जिंदगी में इन तीन लोगों को कभी कभी नहीं भूलना चाहिए। पहला, वो जिसने मुसीबत में साथ दिया। दूसरा, वो जिसने मुसीबत में साथ छोड़ दिया। और तीसरा, वो जिसने मुसीबत में डाला ही था। ये तीनों हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। एक को शुक्रिया, दूसरे से सबक, और तीसरे से पहचान। ये यादें ही आगे चलकर सही लोगों को चुनने में काम आती हैं। कितनी सच्ची बात है। कोई भी रिश्ता हो या कोई भी रास्ता, वो तब खत्म नहीं होता जब हमारे पैर थक जाते हैं। वो तब खत्म होता है जब हमारा दिल थक जाता है। असली थकावट तो इमोशनल होती है, फिजिकल नहीं। जब दिल ही हार मान ले तो सफर तो खत्म होना ही है। ये तो एक गोल्डन रूल है हर रिश्ते को बचाने का। कुछ भी बोलने से पहले बस एक सेकंड के लिए सोचें कि अगर यही बात कोई हमसे कहे तो हमें कैसा महसूस होगा। बस ये छोटा सा थॉट न जाने कितने रिश्तों को बिखरने से बचा सकता है। चलिए, रिश्तों की गलियों से निकलकर अब जिंदगी के लंबे सफर पर चलते हैं। हमारा तीसरा पड़ाव है जिंदगी के उसूलों का, वो प्रिंसिपल्स जो इस सफर की मुश्किलों और सच्चाइयों से डील करने में हमारी मदद करते हैं। एक बहुत सिंपल सा नियम है पहाड़ चढ़ने का, झुककर चलो। और जानते हैं, जिंदगी भी बस यही मांगती है। जितनी ज्यादा ऊंचाई पर जाना है उतना ही ज्यादा झुकना पड़ता है। विनम्रता के बिना तो कोई भी चोटी छूना नामुमकिन है। सच तो ये है कि झुककर चलने वाला ही असल में सबसे ऊपर पहुंचता है। ये तो पर्सपेक्टिव बदलने वाली बात है। अगर कोई हमारे रास्ते में गड्ढा खोदे ना, तो परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही वो लोग हैं जो अनजाने में हमें छलांग लगाना सिखा देते हैं। हमारी मुश्किलों में ही हमारी सबसे बड़ी ताकत छुपी होती है। इसे जरा ध्यान से समझिए। हमारे पास दो चोर हैं, एक बीते कल का अफसोस, दूसरा आने वाले कल की चिंता। और ये दोनों चोर मिलकर क्या करते हैं? हमारे आज की सारी खूबसूरती चुरा ले जाते हैं। हमारा सबसे ज़रूरी काम बस इतना है कि हम अपने आज को इन दो चोरों से बचा कर रखें। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है जिंदगी जीने के लिए। अपनी पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही चीज़ें पीठ पीछे से मिलती हैं। मतलब किसी भी सिचुएशन के लिए, अच्छे या बुरे, हमें मेंटली तैयार रहना चाहिए। तो इन सब बातों को समझते समझते अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, वो है समझ और मन की शांति। देखते हैं कि ये सारे सबक मिलकर हमें असली सुकून तक कैसे पहुंचाते हैं। और आखिर में वो एक सवाल जो हम सबके मन में होता है, खुशी।
आखिर मिलती कैसे है? ये शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है ना? चलिए ढूंढते हैं इसका जवाब। देखिए, खुशी कोई तिजोरी में रखने वाली चीज नहीं है जिसे आप जमा करते जाएं। ये तो एक ऐसी रोशनी की तरह है जो बांटने से और बढ़ती है, कम नहीं होती। जब हम किसी और को खुश करते हैं तो वो खुशी लौटकर हमारे पास कई गुना होकर आती है। तो मतलब साफ है, जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश कौन है? वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा है, बल्कि वो जो कम में भी संतुष्ट है, खुश है। तो असली चाबी चीजें इकट्ठा करना नहीं, बल्कि कंटेंटमेंट है, संतोष। और इसी एक गहरे ख्याल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ये जो जिंदगी का सफर है ना, ये सिर्फ बड़ा आदमी बनने का नहीं है, ये एक अच्छा आदमी, एक बेहतर इंसान बनने का भी है। बस इसी सोच के साथ मैं आज आपको छोड़ जाता हूँ।